एपिसोड शुरू होता है और एक जगह दिखाई जाती है जहां पर ये बंदा कह रहा होता है, मैंने जितनी भी 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा करी थी इतने सालों में, सब बर्बाद हो गई। पीछे से कोई आता है और बोलता है, लॉर्ड स्पिरिट एम्परर, मुझे लगता है इसका सदर्न ब्रांच केव में जो डिस्ट्रक्शन हुआ उससे कुछ लेना देना है। ये कहता है, तो फिर मुझे ये अभी क्यों पता चल रहा है? ये बंदा बोलता है, नाइट स्कल क्राइसिस रिस्पॉन्स मैनुअल के अकॉर्डिंग ऐसे केसेस में पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट चेक करती है पब्लिक ओपिनियन, रिस्क असेसमेंट और रेलिवेंट डिपार्टमेंट पता लगाती है कि कितना डैमेज हुआ है। एक मीटिंग होती है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ अमाउंट पता लगाने के लिए और पीआर स्ट्रैटेजी क्रिएट करने में सिचुएशन के लिए। उसके बाद ही हम आपको रिपोर्ट कर सकते हैं लॉर्ड। ये कहता है, किसने ऐसा बकवास प्रोसीजर बनाया है? ये दूसरा बोलता है, माय लॉर्ड, क्या याद नहीं आपने ही ये बनाया था? ये बोलता है, कल से काम पर मत आना, और इसे मार देता है। और फिर गुस्से में कहता है, किसकी इतनी हिम्मत हुई कि मेरे सीक्रेट केव को डिस्ट्रॉय कर दिया? इसके बाद एक दूसरा बंदा कहता है, लॉर्ड, हमारी रेड स्क्वाड इंटेलिजेंस हैंडल करती है, ये रही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, ये डायरेक्टली सोंघाई प्रिजन से इंपॉर्टेंट फिगर से आई है। ये इसे देखता है और इसमें वांगलिंग और उसके डैड होते हैं। नेक्स्ट सीन में वांगलिंग के डैड को दिखाया जाता है, जो काफ़ी परेशान होते हैं क्योंकि ये कुछ अच्छा लिख नहीं पा रहे होते, और इनका बॉस भी इन्हें सुनाता है और कहता है, अगर कुछ अच्छा लिखा होता तो तुम्हें ज़्यादा पैसे मिलते। और ये इतने परेशान होते हैं कि टकले हो चुके होते हैं और विग लगाई होती है। ये देखकर वांगलिंग और फ्रॉगी टू भी हैरान हो जाते हैं। वांगलिंग की मॉम कहती हैं, नन के पैदा होने के बाद काफ़ी खर्चे बढ़ेंगे। फ्रॉगी टू कहता है, इसीलिए वो न्यू बुक लिखने का प्लान कर रहे हैं। वांग की मॉम कहती हैं, हाँ, लेकिन वो कुछ लिख नहीं पा रहे हैं। तभी वांगलिंग अपने डैड के पास जाता है और कहता है, सब मुझ पर छोड़ दो, और अपनी पावर्स यूज़ करने लगता है। लेकिन तभी इसके डैड इसे रोकते हैं और बोलते हैं, मैं इस घर का हेड हूँ, तो मुझे ही ये सब की करना होगा। और फिर मोटिवेट हो जाते हैं और लिखने लगते हैं। अगले दिन सून रॉन्ग इनके घर आती है और बोलती है, वांगलिंग ने बताया कि आपको अपनी नई बुक के लिए इंस्पिरेशन चाहिए, घर पर बैठने से कुछ नहीं होगा। और फिर इन्हें अपने साथ चलने को कहती है, जिससे इन्हें कुछ इंस्पिरेशन मिल सके लिखने को। तभी वांगलिंग कुछ नोटिस करता है, यहाँ दूर एक बंदा इन पर नज़र रख रहा होता है। ये कह रहा होता है, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सबसे खतरनाक इंसान वो है जिसका लास्ट नेम वांग है, लेकिन इस आदमी से तो कुछ भी ऑरा नहीं दिख रहा है, वैसे शायद ये एक टॉप टियर मास्टर होगा। अब फ्रॉगी टू आगे बढ़ता है। ये देखकर ये बंदा बोलता है, ये बस उड़ कैसे रही है? और फिर फ्रॉगी टू जाते जाते इसे टक्कर मारते हुए निकल जाता है। अब ये सीधे पहुंचते हैं चैनचाओ के घर पे। यहाँ चैनचाओ के डैड कहते हैं, वांग, मैंने सुना तुम्हें कोई इंस्पिरेशन नहीं मिल रही है लिखने को। चलो मैं तुम्हें चैन फैमिली के एंसेस्ट्रल सेबर टेक्निक्स दिखाता हूँ। और अब ये दोनों इन्हें कुछ टेक्निक दिखाते हैं और पत्थर काट देते हैं। और चैनचाओ के डैड कहते हैं, मेरे बेटे ने इंप्रूव कर लिया है थोड़ा। ये देख के सब क्लैप करते हैं। और फिर वांगलिंग के डैड कहते हैं, तुम दोनों काफ़ी इंप्रेसिव हो। चैनचाओ भागते हुए वांगलिंग के पास आता है और खुश होता है कि इसके डैड ने इसकी तारीफ करी। इसके डैड बोलते हैं, तुम अभी और ग्रो हो सकते हो, मुझे तुम पर भरोसा है। अब ये वांगलिंग और इसके डैड को ट्राई करने को बोलते हैं। तभी फ्रॉगीटो कुछ इशारा करता है और वांग समझ जाता है कि कोई फिर से इन पर नज़र रख रहा है। यहाँ ये बंदा कह रहा होता है, ये इंसान सच में नॉर्मल नहीं, वो कार क्रैश एक्सीडेंट नहीं था। यहाँ वांग के फादर को ये सेबर उठाने में ही दिक्कत हो रही होती है। चैनचाओ के डैड इसे संभालते हैं और कहते हैं, वांग, तुम्हारे पास कोई पावर्स नहीं, फिर भी तुम इस सेबर को लिफ्ट कर सकते हो, तो ये इंप्रेसिव है। वांगलिंग तभी स्ट्राइक करता है और यहाँ इस बंदे के कपड़े फट जाते हैं। चैनचाओ के डैड कहते हैं, वांगलिंग, तुम्हारी स्ट्राइक काफ़ी अच्छी थी, लेकिन तुम सेबर एनर्जी को बाहर नहीं निकलने दे रहे, तुम इंप्रूव कर सकते हो। वांगलिंग बोलता है, थैंक यू आपकी गाइडेंस के लिए। अब इसके बाद ये जाते हैं गुआहाओ के पास। यहाँ गुआहाओ पोकेमोन की तरह एक बियर को बाहर निकालता है और कहता है, चिंता मत करो, मैं आपको हेल्प करूंगा इंस्पिरेशन ढूंढने में। और इन्हें बिजली का झटका दिलाने की बात करता है इस लाइटनिंग बियर से। सूनरोंग बोलती है, मिस्टर वांग, क्या आप झेल लेंगे ये सब? मैंने सुना है कि इलेक्ट्रिक बियर की लाइटनिंग अराउंड 10 मिलियन वोल्ट के करीब होती है। जो सुन के ये घबरा जाते हैं। गुआहाओ कहता है, चिंता मत करो, ये छोटा बच्चा आपको झटका देगा। और जैसे ही ये देता है, ये भी वांगलिंग के डैड के लिए बहुत ज़्यादा होता है। इसके बाद वांगलिंग पूछता है, डैड कैसा लग रहा है अब आपको? ये कहते हैं, अब मैं काफ़ी इंटेलिजेंट फील कर रहा हूँ। सूनरोंग बोलती है, चलो नेक्स्ट स्टॉप पे चलते हैं। लेकिन वांगलिंग के डैड बोलते हैं, नहीं, मुझे और झटके दो। यहाँ पे ये बंदा फिर आ जाता है ऊपर से और देख के कहता है, एक टॉप टियर स्पिरिट बीस्ट, अगर मैं इसे पकड़ लूँ और लॉर्ड स्पिरिट एम्परर को दे दूँ तो अच्छा खासा इनाम मिलेगा। और ऊपर से इसे फेंक के इसे कैप्चर करने की कोशिश करता है। ये इसके सर पे जाके लगता है और ये रोने लगता है। ये देखकर इसका पेरेंट गुस्से में आ जाता है और ये बंदा बोलता है, तो इसका पहले से ही ओनर था। ये बियर इस पे हमला करके इसे दूर फेंक देता है। नेक्स्ट सीन में अब ये सब बाहर होते हैं सब।
वांगलिंग के डैड काफी एनर्जेटिक फील कर रहे होते हैं, जो देख के सूनरोंग खुश होती है। फ्रॉगी टू मन में बोलता है, मैं हमेशा से सोचता हूं कि दो ऑर्डिनरी ह्यूमंस कैसे इतने एक्स्ट्रॉर्डिनरी कल्टीवेटर को जन्म दे सकते हैं। अब इसके डैड एक वुडन स्वॉर्ड उठा के कहते हैं, वांगलिंग, क्या तुम्हें याद है जब तुम छोटे थे, मैं तुम्हें यहाँ पे लाया था एक स्वॉर्ड दिलाने पीचपुर से बनी। तभी जिंग के बाहर आता है और हैरान होता है। वांग कहता है, क्या हुआ? ये लड़की कहती है, तो तुम फाइनली आ गए, और हमला करती है। तभी वांगलिंग इसे रोक देता है। ये कहती है, मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा, और फिर से हमला करने लगती है और कहती है, तुम एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आए। तभी सूनरोंग बोलती है, ये तो जिंग के की स्कैबर्ड है। वांगलिंग कहता है, शांत हो जाओ, और इसे दूर फेंकता है। वांगलिंग के डैड आगे बढ़ रहे होते हैं। वांगलिंग बोलता है, ये डेंजरस है डैड। ये बोलते हैं, यहाँ सबसे डेंजरस तुम हो, और आगे बढ़ते हैं। फिर इससे जाके बोलते हैं, ये तुम और जिंग के सिमिलर हो काफी। ये बोलती हैं, क्या तुम्हें मरना है ह्यूमन? ये कहते हैं, जिंके को तुमसे अलग करने का ब्लेम मुझ पर भी जाता है थोड़ा। मैंने लिंग की फीलिंग के बारे में सोचा ही नहीं था उस वक्त। अगर मैंने तुम दोनों को एक साथ खरीद लिया होता तो तुम्हें इतना दुख नहीं होता। यहाँ ये बंदा कह रहा होता है, ये पहली बार है जब मैं 2 बार लगातार किसी को मारने में फेल हुआ हूँ। इस बार मैं अपने साथ पूरी रेड स्क्वाड एलीट फोर्स लाया हूँ, अब बच के दिखाओ। यहाँ वांगलिंग के डैड इससे बोलते हैं, जिंके तुम्हें भुला नहीं बोला। तभी ये लोग नीचे आ जाते हैं और चारों तरफ से इन्हें घेर लेते हैं। जिंके तभी सीधे अपनी सिस्टर के पास चले जाता है और इनकी स्पिरिचुअल एनर्जी काफी इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पे स्वॉर्ड और स्कैबर्ड दोनों अब एक हो जाते हैं और मर्ज हो जाते हैं, और इनके फोर्स से ये सभी दूर जाके गिरते हैं। वांगलिंग के डैड बोलते हैं, ये क्या हुआ? वांगलिंग कहता है, ये दोनों मर्ज हो गए हैं। सूनरोंग कहती है, न्यू स्वॉर्ड स्पिरिट का क्या नाम है फ्यूजन के बाद? वांगलिंग कहता है, जिंग भाई। अब ये कहता है, स्वॉर्ड मास्टर, इसे कैसे हैंडल करना है? वांगलिंग बोलता है, ये मैं तुम पे छोड़ता हूँ, जो करना है करो, बस जान से मत मारना। और ये आगे बढ़ते हैं सब, और पीछे जिंके इन सबको मार रहा होता है बुरी तरीके से। नेक्स्ट सीन में अब ये सब देख रहे होते हैं कि वांगलिंग के डैड अच्छे से न्यू बुक लिख रहे होते हैं, और ये लिखते हैं कि फैमिली क्या होती है। फैमिली एक दूसरे का साथ देती है, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करती है, चाहे आर्ग्यूमेंट से क्यों ना हो। अगर तुम अच्छे से कम्युनिकेट करोगे तो सब ठीक हो जाएगा, और वो तुम्हारी स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट और वार्मेस्ट प्लेस होती है। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे एंड होता है।